अगर एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्च 6,720 रुपये हो तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने के लिए कितना खर्च आएगा। इस सवाल की पहली शर्त है कि एक हॉस्टल में 12 आदमियों का 28 दिन रहने का खर्च 6,720 रुपये हो। तो आदमियों की तादाद बताई गई है 12, यहाँ पर लिख लेंगे आदमी। आदमी बताए गए हैं 12, 28 दिन रहने का खर्च और दिन है 28 दिन। 28 खर्च बताया गया है 6,720 रुपये, यहाँ पर लिख लेंगे खर्च। खर्च उनका आएगा 6,720 रुपये। उसके बाद दूसरी शर्त, तो 8 आदमियों का 14 दिन रहने के लिए कितना खर्च होगा। आदमी हो गए 8, यहाँ पर लिख लेगा आदमी वाली क्वांटिटी में 8, 14 दिन और दिन वाली क्वांटिटी में 14। कितना खर्च आएगा, यहाँ पर हम ये फर्ज कर लेंगे कि वो खर्च होगा x। तो x की कीमत मालूम करेंगे तो हमें सवाल का जवाब जो है मालूम हो जाएगा। आगे हम ये देखेंगे सबसे पहले कि जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं, खर्च वाली, दिन वाली और आदमी वाली, इसमें अननोन क्वांटिटी कौन सी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। तो इस तीनों क्वांटिटीज में जो खर्च वाली क्वांटिटी है ये अननोन है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स है ये अननोन नंबर है, ये वाला नंबर हमने मालूम करना है। तो अननोन क्वांटिटी होगी खर्च वाली। तो जो सी खर्च वाली जो अननोन क्वांटिटी है उसको जो बाकी दो क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ बारी बारी देखना है कि उन दोनों के दरमियान या उनका आपस में तनासब रास्त है या तनासब माकूस है। तो पहले देख लेते हैं कि खर्च वाली क्वांटिटी और जो दिन वाली क्वांटिटी है इनके दरमियान क्या तनासब है। तो जो आदमी वाली क्वांटिटी है उसको अभी नहीं देखेंगे। तो दिन वाली जो क्वांटिटी इसमें पहले बताया कि पहले 28 दिन थे और बाद में 14 दिन हो गए। दिन कम हुए, डिक्रीज हो रहे हैं दिन, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से शो कर दिया। तो 28 दिन होंगे तो 6,720 रुपये खर्च, और 14 दिन होंगे तो कितना खर्च आएगा। ज़्यादा दिन होंगे ज़्यादा खर्च होगा, और कम दिन हो गए तो इसका मतलब है खर्च भी कम होगा। इसलिए इसको भी डाउनवर्ड एरो से इसको भी खर्च वाली क्वांटिटी को भी शो कर दिया। तो इस तरह हमें पता चला कि दिन वाली जो क्वांटिटी है और खर्च वाली क्वांटिटी है इनके दरमियान तनासब रास्त है, क्योंकि एक क्वांटिटी कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो रही है। अब हम देख लेंगे कि अननोन क्वांटिटी और आदमी वाली जो क्वांटिटी है इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो अब हमने दिन वाली जो क्वांटिटी इसको नहीं देखना। पहले आदमी थे 12, अब हो गए 8। आदमी कम हुए इसलिए इसको डाउनवर्ड रेशो शुरू कर दिया। तो 12 आदमियों का खर्च 6,720 रुपये हो तो 8 आदमियों का खर्च क्या होगा। जाहिर है कि अगर ज़्यादा आदमी होंगे खर्च ज़्यादा होगा, और आदमी कम हो गए तो खर्च भी कम होगा। तो ये वाला जो क्वांटिटी है ये भी डिक्रीज और इसको डाउनवर्ड रेशो शो कर दिया। तो इस तरह में पता चला कि खर्च वाली क्वांटिटी जो आदमी वाली क्वांटिटी है इनके दोनों के दरमियान भी तनासब रास्त है, क्योंकि आदमी कम होने से खर्च भी कम हो रहा है। इस तरह हमें पता चला कि जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं इनका आपस में तनासब रास्ता आ रहा है। तो ये जो हमने तीर बनाए हैं इनको चाहे ऊपर वाली तरफ इनको बना लें या फिर नीचे वाली तरफ बना लें, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इसको अपवर्ड एरो से इनको शो कर देते हैं। ये जो तीनों क्वांटिटीज़ हैं चाहे डाउनवर्ड भी कर लें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि इनकी सीमत बस तीनों की एक ही जन्म होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि इनमें दरमियान में जो तनासब है वो रास्ता है। तो आगे हम इसको लिखने का तरीका ये है कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको पहले लिखना है। अननोन क्वांटिटी खर्च वाली इसको पहले लिखेंगे, और लिखने के लिए जो एरो ड्रा किया उसकी टेल वाली साइड पर जो सी टर्म पहले लिख लेंगे एक्स है एक्स, और डिनोमिनेटर में लिख देंगे हेड वाली साइड। जो एरो ड्रा किया उसकी हेड वाली साइड पे 6,720 ये तकसीम करदा में आ गया 6,720। अब उसके बाद बराबर का निशान और बराबर की दूसरी साइड पे लिखना है। बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनको आपस में ज़रब कर देना है। तो पहले दिन वाली क्वांटिटी लिख लेते हैं। ये जो दिन वाली है इसमें जो तीर बनाया इसकी टेल वाली साइड पे 14 आ रहा है 14, और हेड वाली साइड पे 28 है, इसको तकसीम करदा में लिख देंगे। इसके बाद तीसरी जो क्वांटिटी है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो एरो ड्रा किया इसकी टेल वाली साइड पे एक्स 8 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8, प्रॉपर लिख लेते हैं 8, और तकसीम करदा में लिख देंगे हेड वाली साइड पे जो सी टर्म आ रही वो है 12 है, इसको लिख देंगे तकसीम करदा में 12। यहाँ पर हमने बस x की कीमत मालूम करनी है। तो ये जो तकसीम करदा में 6,720 है इसको बराबर की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पर रह जाएगा बस x। जब 6,720 दूसरी साइड पर आएगा तो ये इधर लिखा हुआ है 14/28 ज़रब 8/12। तो 6,720 जो है इधर तकसीम करदा में था, तकसीम हो रहा था, इधर दूसरी साइड पर जब आएगा बराबर की इसको लेके आएंगे तो ये ज़रब हो जाएगा। तो इसको ज़रब कर दिया 6,720 से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 8 और 12 दोनों को हम तकसीम कर सकते हैं 4 से। 4 को 2 से ज़रब किया तो 8, और 4 को 3 से ज़रब किया तो 12।
इस तरह 2 को 1 से ज़रब करेंगे 2, और 2 को 14 से ज़रब किए तो 28। तो ये वाला 14 इस 14 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह गया ये वाला x बराबर, ये तकसीम कुनिंदा में 6720 और तकसीम करदा में 3, तो 6720 को 3 से तकसीम कर देंगे। कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 6720 तकसीम 3, तो ये आएगा 2240, 2240। x की कीमत क्या आ गई 2240, तो अगर हम यहाँ पर x की जगह इसकी कीमत जो आई है वो लिखें 2240, तो इस तरह हमें पता चल जाएगा 8 आदमी 14 दिन तक उस होटल में रहेंगे तो उनका खर्च हो जाएगा 2240 रुपये। तो इस सवाल का जवाब भी यही है 2240।